हेलो स्टूडेंट्स। आज ही मेरा पहला वीडियो क्लास 11 के लिए है जिसमें मैंने अकाउंटिंग की डेफिनीशन को समझाया है कि अकाउंटिंग है क्या। अकाउंटिंग क्लास 11 के बच्चों के लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, तो आज इस डेफिनीशन को मैं समझाऊंगी। तो सबसे पहले तो आप ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि फिर मैं कैमरे की पोजीशन को चेंज कर दूंगी। ठीक है, आई होप सब ने स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, अब मुझे अपने कैमरे की पोजीशन चेंज करनी होगी। ऑल राइट, ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग की डेफिनीशन। तो वैसे तो एक ही नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का आता है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन क्लास 11 का बच्चा नया नया क्लास में आया तो उसके लिए जानना बहुत ज़रूरी कि भाई अकाउंटिंग है क्या। ठीक है, तो अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर की बच्चों को मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को किस तरीके से रिकॉर्ड करना चाहिए ये सिखाया जाता है। मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन चाहे कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, एनी स्पोर्ट्स क्लब, स्कूल्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी तरीके से छोटी छोटी शॉप्स है, यूनिफॉर्म शॉप है, कैंटीन है, स्टेशनरी शॉप है, एसटीडी शॉप है, हर जगह मनी मैटर्स होते हैं। तो मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को किस तरीके से रिकॉर्ड करें, रिकॉर्डिंग तो सबको आती है, लेकिन अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के अंदर हम एक वो यूनिफॉर्म मेथड सिखाते हैं। सो वी टीच अ यूनिफॉर्म मेथड, अ यूनिफॉर्म प्रोसेस विच वी शुड फॉलो टू रिकॉर्ड द मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस ओनली। ऑल राइट, और ना केवल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं बल्कि उन ट्रांजैक्शन को इस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं रेगुलर बेसिस पे कि फाइनली एट द एंड हमें उस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ या और भी बाकी के डिटेल्स की भाई क्या फाइनेंशियल पोजीशन है लास्ट में, वो सब पता चल जाए। तो अकाउंटिंग हम कई स्टेजेस में करते हैं। तो इसकी पहली स्टेज का नाम है आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, फ्लो चार्ट फॉर्म में समझा रही हूँ। इट्स अ प्रोसेस टू आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस थ्रू द सोर्स वाउचर्स एंड कन्वर्ट देम इनटू अकाउंटिंग वाउचर। तो इसका तात्पर्य ये है कि जो अकाउंटेंट होता है किसी भी फर्म के अंदर, उसका सबसे पहला काम है कि वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करे। किसी भी फर्म के अंदर दुनिया भर के ट्रांजैक्शंस होती रहती हैं, लेकिन उसको सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना है। तो जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ बंदा है, जो भी वो ट्रांजैक्शन को कर रहा है, तो उससे रिलेटेड कोई ना कोई रिटन प्रूफ ज़रूर होगा। तो उस ओरिजिनल प्रूफ उस ट्रांजैक्शन का वो सीए को कलेक्ट करना होता है, उसको कहते हैं सोर्स वाउचर। सपोजिंगली उसने कोई कैश परचेजेस रॉ मटेरियल की तो उसको, जिस बंदे ने वो ख़रीदा उसको कैश मेमो उसके पास होगा तो सीए उससे ले लेगा। और अगर सपोज उस बंदे ने ये क्रेडिट पे ख़रीदा गया है तो उसको एक इन्वॉइस मिलेगा, तो फिर वो इन्वॉइस जो है सीए को दे देगा। सीए खुद तो सारे काम नहीं करता ना, सीए का काम तो रिकॉर्ड कीपिंग है, ट्रांजैक्शंस बाकी के काम तो दूसरे ही लोग करते हैं ना। तो इसी तरीके से सपोज सेल्स है, बिजनेस के अंदर उसकी फर्म में जो गुड्स बेचे वो कैश सेल हुई है तो फर्म कैश मेमो इशू करेगी, तो वो सोर्स वाउचर हो गया। अगर उधार बेचा गुड्स तो इन्वॉइस इशू करेगी। ऐसे ही मैं आपको कई एग्जांपल दे रही हूँ कि भाई सोर्स वाउचर होते क्या है। तो जो भी मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो रही है बिजनेस के अंदर, तो उसका कोई जो भी रिटर्न प्रूफ है, उस प्रूफ को जो है हम सोर्स वाउचर कहते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल दे देती हूँ, अगर बैंक में पैसा जमा कराना है, कैश जमा कराना है, चेक जमा कराना है, ड्राफ्ट जमा कराना है, कुछ भी, तो बैंकों के अंदर एक पेइंग स्लिप अवेलेबल होती है। बैंक में घुसते हैं ना, एक लंबी सी एक स्लिप होती है, उसको हम भरते हैं और उसके साथ कैश या चेक जो भी ड्राफ्ट लगा के फिर वो जमा कराते हैं। तो उसका एक हिस्सा तो बैंक अपने पास रख लेता है स्टैंप लगा के, दूसरा हिस्सा एज अ प्रूफ हमें दे देता है। ठीक है, तो वो अकाउंटेंट को चाहिए। तो इसी तरीके से और भी वाउचर्स होते हैं, सोर्स वाउचर्स, जो कि यूज़ किए जाते हैं बिजनेस के अंदर। तो अकाउंटेंट ने पहला काम क्या किया, सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जितने भी सोर्स वाउचर्स है वो इकट्ठे कर लिए, उनको आइडेंटिफाई कर लिया। फिर क्या करता है वो, इन सोर्स वाउचर्स को जो है वो अकाउंटिंग वाउचर में कन्वर्ट करता है। अकाउंटिंग वाउचर जो है वो सिर्फ अकाउंटेंट बनाना जानता है, उसमें उसको डेबिट और क्रेडिट के रूल लगाता है वो, और हर एक ट्रांजैक्शन का एक अकाउंटिंग वाउचर बनाता है जिसके ऊपर वो ये लिखता है कि भाई ये वाला अकाउंट डेबिट होगा, ये क्रेडिट होगा।
उसके बिना रिकॉर्डिंग हो नहीं सकती। तो ये काम सिर्फ अकाउंटेंट कर सकता है या जिस बंदे को अकाउंट्स की नॉलेज है। तो पहली स्टेज हो गई आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड हाउ वी डू इट विद द हेल्प ऑफ सोर्स वाउचर। दूसरी जो स्टेज है वो है रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन द फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्री इन अ बुक कॉल्ड जर्नल। इसके बाद अकाउंटेंसी में क्या होता है, अकाउंटेंसी के काम के लिए एक बुक होती है, मोटा सा रजिस्टर जिसको जर्नल बुक कहते हैं। वो प्रिंटेड होता है, मार्केट में मिलता है ये, उसके अंदर काफ़ी कॉलम्स वगैरह ड्रॉ किए हुए होते हैं। तो उसके अंदर अब ये ट्रांजैक्शन लिखी जाएगी और ये ट्रांजैक्शन जो है अकाउंटिंग वाउचर की हेल्प से लिखी जाएगी जो हमने ऊपर बनाया है। ठीक है, तो जो भी ट्रांजैक्शन होगी हर एक ट्रांजैक्शन की एक जर्नल एंट्री उसमें लिखी जाएगी। आगे आने वाले चैप्टर्स में आपके टीचर्स आपको सिखाएंगे जर्नल एंट्री कैसे लिखी जाती है। एक खास तरीका होता है ट्रांजैक्शन लिखने का। तो इसको हम कहेंगे रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन द फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्री इन अ बुक कॉल्ड जर्नल। जर्नल बुक में जर्नल एंट्री लिख दी, हर एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की एक जर्नल एंट्री लिखी जाएगी। तो तीसरा स्टेप है क्लासिफिकेशन, क्लासीफाई द जर्नल एंट्रीज इनटू द रेस्पेक्टिव लेजर अकाउंट इन अनदर बुक कॉल्ड लेजर। अब एक और रजिस्टर होता है, एक और बुक होती है हमारी अकाउंट्स की, उसमें क्या करते हैं हम एक जर्नल एंट्री जो ऊपर लिखी थी हमने जर्नल बुक में, वहाँ से एक एक आइटम उठाएंगे और उसका एक अलग से अकाउंट बनाएंगे लेजर में। सपोज हमने ऊपर ट्रांजैक्शन की थी सैलरी की पेमेंट की, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो सैलरी से रिलेटेड हम पोस्टिंग लेजर बुक में सैलरी अकाउंट खोल के करेंगे, कैश से रिलेटेड कैश अकाउंट में करेंगे। ऐसे ही जितने भी आइटम के नाम से ऊपर जर्नल एंट्री हो रखी है जर्नल बुक में, वो एक एक करके लेजर बुक में हर एक के नाम से अलग अलग अकाउंट खुलेगा, जैसे सैलरी अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेजेज अकाउंट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं। वी हैव आइडेंटिफाइड द ट्रांजैक्शन, वी हैव रिकॉर्डेड द ट्रांजैक्शन इन द फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्री एंड वी हैव क्लासिफाइड देम इन द लेजर बुक। इसके बाद अगली हमारी स्टेज है समराइज। अब ये जो हम जर्नल एंट्री जो लिखते हैं ऊपर जर्नल में, वो सारा साल लिखते हैं, हर रोज़ लिखते हैं, डेट वाइज लिखते हैं। और जो क्लासिफिकेशन करते हैं लेजर बुक में वो भी हम डेली करते हैं साइड बाय साइड, और एंड ऑफ मंथ में हम लेजर अकाउंट को क्लोज कर देते हैं हर एक मंथ में। फिर उसके बैलेंस को अगले महीने में फिर कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, फिर दोबारा खोल देते हैं अकाउंट। ऐसा हम करते रहते हैं और साल के आखिर में पहुंच जाते हैं ईयर एंड। हमारा ईयर एंड होगा फाइनेंशियल ईयर में 31 मार्च को। 31 मार्च को जब हमारा वो क्लोज हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे लेजर अकाउंट्स हैं ना, उन सबको फाइनली क्लोज करके उनका टोटल और उनका नाम एक अलग से स्टेटमेंट बनाएंगे, उसके अंदर लिखेंगे। उसको कहते हैं समराइजिंग। तो देखो क्या लिखा है मैंने, समराइजिंग द टोटल एंड रिजल्ट ऑफ ऑल लेजर अकाउंट इन अ स्टेटमेंट कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस ऐसे 2-3 पेज की एक स्टेटमेंट बन जाएगी, उसके अंदर जितने भी हमने ऊपर लेजर अकाउंट बनाए थे उन सब की एक लिस्ट बनाएंगे और उनके नाम से वो अकाउंट बना देंगे, पूरा एक लिस्ट हो जाएगी। और जब ये ट्रायल बैलेंस में अब हमारे जितने लेजर अकाउंट बनाए थे उन सब का नाम आ गया, उनका फाइनल टोटल आ गया। अब हमारे पास अब पलट के हमें लेजर बुक खोलने की ज़रूरत नहीं है, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस में सारा डिटेल आ गया। ठीक है, अब इस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम बनाते 3 फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट आप क्लास 11 के सिलेबस में चैप्टर 17-18 में बहुत आखिर में जाके सीखते हो। तो इस ट्रायल बैलेंस में हम 3 अकाउंट बनाते हैं। एक बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा बनाते हैं बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, बैलेंस शीट बनाते हैं फाइनेंशियल पोजीशन मालूम करने के लिए। ये सब हम करते हैं समराइजिंग। तो व्हाट इज समराइजिंग, व्हाट वी डू, तो समराइजिंग द एंड रिजल्ट ऑफ ऑल लेजर अकाउंट इन अ स्टेटमेंट कॉल्ड ट्रायल बैलेंस, और उस विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रायल बैलेंस वी प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा आपका। ठीक है, इसके बाद हमारा समराइजिंग हो गया। तो कितनी स्टेजेस हो गई हमारी, आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन। अब आ गया नेक्स्ट 5th स्टेज है एनालाइज। हमारे फाइनल अकाउंट बन के रेडी हो गए। ये फाइनल अकाउंट हम साल के आखिर में बनाते हैं, बिल्कुल लास्ट में 31 मार्च को। पहले ट्रायल बैलेंस बनता है, उसकी हेल्प से फाइनल अकाउंट। ठीक है, अब हम एनालाइज करते हैं। जो अकाउंटेंट होता है ही विल एनालाइज द फाइनल अकाउंट्स विद द हेल्प ऑफ सम अकाउंटिंग रेशियोज, अकाउंटिंग टूल्स, जैसे रेशियो एनालिसिस, CFS एट्सेट्रा। कैश फ्लो स्टेटमेंट को कहते हैं CFS। तो
रिजल्ट को, फाइनल अकाउंट को अच्छे तरीके से समझने के लिए कुछ अकाउंटिंग टूल्स अकाउंटेंट यूज़ करेगा, उसके रिजल्ट को एनालाइज करेगा हर एक आइटम को, ठीक है। तो वो सिर्फ अकाउंटेंट कर सकता है या जिसको अकाउंट्स की नॉलेज है, तो ये काम उसका वो करेगा अलग से। इसके बाद वही करेगा इंटरप्रिटेशन। सो इंटरप्रेट एनालाइज अकाउंट्स विद एक्सपर्ट कमेंट। अब वो उसको इंटरप्रिटेशन देगा, लिख कर देगा अपना एनालिसिस, अपना जो भी उसका एक्सपर्ट कमेंट है, जो उसको समझ में आता है, व्हाट आर द पॉजिटिव पॉइंट्स, व्हाट आर द नेगेटिव एरियाज, वेयर द मैनेजमेंट शुड टेक एक्शन, वट एवर ही वॉन्ट्स टू सजेस्ट। और लास्ट है कम्युनिकेट द एनालाइज्ड रिजल्ट टू इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल अकाउंटिंग यूजर्स। एक बिजनेस से बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। लॉट ऑफ पीपल दे आर एसोसिएटेड विद द बिजनेस। द पीपल हु आर directly associated with the business, we call them internal accounting users, and the people who are externally related to the business, we call them external accounting users. जो business का एक आंतरिक हिस्सा है, इंटीग्रल पार्ट है, उनको इंटरनल अकाउंटिंग यूजर्स कहते हैं, जैसे कि ओनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़। तो ऑब्वियसली दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड, वो ये जानना चाहते हैं कि हमारे अकाउंट्स की क्या रिपोर्ट्स आई है। तो अकाउंटेंट का पर्पज़ है ये सारा रिजल्ट जो उसने एनालाइज इंटरप्रेट किया वो कम्युनिकेट करे। सबसे पहले वो ओनर को कम्युनिकेट करे, या उसके फॉर्म में मैनेजमेंट है तो पूरा मैनेजमेंट को करे। एम्प्लॉय को उसको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, एम्प्लॉयज़ बड़े स्मार्ट होते हैं, अपने आप पता लगा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि डाटा ऑनलाइन तो अवेलेबल होता ही है। एक्सटर्नल अकाउंटिंग यूजर्स होते हैं जो फर्म का इंटरनल हिस्सा नहीं है लेकिन फर्म से जुड़े हुए हैं और फर्म के हर एक रिजल्ट में वो इंटरेस्टेड है। सबसे पहले उसके अंदर हमारे क्रेडिटर जो हमें उधार माल बेचते हैं, फिर है लेंडर, बैंकर जो हमें उधार देते हैं, बड़े बड़े लोन्स वगैरह देते हैं, फिर है गवर्नमेंट, टैक्सेशन अथॉरिटी एट्सेट्रा, ठीक है। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा अकाउंटिंग की डेफिनेशन के मेजर स्टेप्स क्या है। सबसे पहला है हमारा आइडेंटिफिकेशन, तो दूसरा है रिकॉर्डिंग, तीसरा है क्लासिफिकेशन, चौथा है समराइजेशन, पांचवा एनालिसिस, फिर है इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। तो एक बार मिलके बोलते हैं इकट्ठा, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस टू आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस इन द फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्री, to classify the journal entry in respective ledger account, summarizing the end result of all ledger account into trial balance and preparing the final account thereafter, and analyzing the final accounts with the help of accounting tools, interpreting and communicating them to the final accounting users. Okay, एग्जाम में बेशक डेफिनेशन 1 या 2 नंबर क्या हो उम्मीद करती हूँ, लेकिन आप अकाउंटिंग क्या सब्जेक्ट है, क्या इसमें करने वाले हम, ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।